देखते आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? माशाल्लाह। क्या मैचिंग है आज तो भाई, कमाल हुआ है। ये तो सारे ही लाल पहना है आप। हाँ जी, लग रहा है कि आप लीड सिंगर हैं या आपका बैंड है। लेकिन जो भी सिस्टम है, लेकिन आज आप क्यों हैं परेशान है रीच? मैं ठाकुर साहब से नाराज हूँ आज। उनके साथ सेल्फी लेनी थी, उन्होंने मना कर दी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੈਲਫੀਆਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਤੇ ਰੀਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। सर मैं सेल्फियों से बहुत घबराता हूँ। सर इतने तो पानी पे फिल्टर नहीं लगते जितनी ये लड़कियां सेल्फियों पे फिल्टर लगाती हैं। अगर वैसे ये क्यों होता है, ये सेल्फियों पे फिल्टर्स क्यों लगाती हैं? मुझे लगता है अच्छी चीज है। अगर आपने मेकअप नहीं भी किया हुआ तो फिल्टर आपको छुपा देता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। मगर नहीं यार, ये एक्चुअली आप सब या यंगस्टर्स बैठे सब ये करते हैं, मतलब अपने असल मुंह के साथ क्या मसला है कि आप क्या दिखाना चाहते हो उस तस्वीर में? कभी ये सोचते हैं जैसा है अल्लाह ने बनाया हुआ है, अच्छा खासा अभी तक काम चल ही रहा है, तो उसके अंदर ये धोखाधड़ी की क्या जरूरत है? जी ये बताइए, आप बेहतर जानती होंगी ये जो मुख्तलिफ किस्म के शक्लें बनाई जाती हैं और फिर वो अब मुख्तलिफ किस्म के इशारे भी हैं, और वो भी जो किए जाते हैं, इनका कोई खास मकसद होता है करना, ये कोई पैगाम दे रहे होते हैं या क्या? ये जरूरी है आजकल, ये है कि फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने अच्छा, के लिए। ये कौन सी फीलिंग होती है ये मतलब विक्ट्री, आप जीत गए हो या थम्स किस अप। चीज की विक्ट्री? कौन से जंग लड़ी आप लोग? या आपका कोई आर्गुमेंट भी तो आप जीत रहे होते ना, तो आप ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं होता, अकेली खड़ी होती हैं आप और आप पार्क में तस्वीर लगा रही है। मेंटली किसी से और से आर्गुमेंट जीती हूँ और मैं किसी को सोशल मीडिया पे पिक्चर दिखा के उसको बताना चाह रही हूँ, उसको सड़ाना चाह रही हाँ। है। अच्छा, तो ये होता है, ये जो हाँ, निशान यूं कर देती ये हैं माइंड एकदम। में होता है। और हाँ। ये जो एक यूं करके भी कुछ करती हैं, नहीं वो ये होता है। नहीं वो तो दिल बना देते हैं ना आपके, वो एक जो ये, होता नहीं, एक हाँ। पता नहीं मुंह के नीचे रख वो लेती हैं। क्यूट। अच्छा, ओके। मैं हूँ रीज। ये जिस तरह इंतखाबी निशान भी ना रखे है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए बने हैं पहली दफा जनाब राजा उसामा इशफाक सरवर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल माहीन इमरान। वेलकम टू द शो। माशाल्लाह आज तो दोनों गेस्ट यंग हैं बिल्कुल। एक शेर में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि रोशनी से डरा रहे हैं मुझे, रोशनी से डरा रहे हैं मुझे, आप ये क्या सिखा रहे हैं मुझे? वो जो उंगली पकड़ कर चलते थे, उंगलियों पर नचा रहे हैं मुझे। जागे अरमान कब सोए थे, ओ माय गॉड, वही बीज काटे जो बोए थे। एक बात हमें सच बता दे महीन, आखिरी बार घर में बर्तन कब धोए थे? राज साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहली दफा एमएनए बने आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मरी आपके हल्के में आता है? जी हल्के में आता है मेरे पास। और आप हैं भी वैसे मरी से ही? जी मैं मरी घोड़ा गली मेरा गांव है जी। जबरदस्त, आप घोड़ा गली से हैं और हम सारे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से मरी जा चुके हैं या जाने की ख्वाहिश जरूर रखते हैं। कैसा लगता है वैसे असेंबली में जाके सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है जी। अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, और कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल हल कर सकें और एक चेंज ला सकें। कि जो एक ट्रेंड था कि हमेशा के एक एज है जी 40-45, उससे ऊपर एक पॉलिटिशियन होता है, वो बैरियर तोड़ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को। तो आपका ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी एज से कम है? जिन्ने भी असैम्बली से मैनेजर ने ना, उन्होंने मरी की दावत देंगे कि तुसी मेरे को उत्थे आओ तो मैं फ्री रैश देंगा। अच्छा आप मुझे बताएं, ये आमतौर पर आपके साथ बहुत होता होगा, इवन फोर के आपको आम लोग जब मिलते हैं तो वो कहते होंगे कि यार हम आपके वहाँ इलाके में आना चाहते हैं या आए थे, या कोई है कोई जाने, तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए कभी कभी मैनेज करना? नहीं जी, हमें तो खुशी होती है कि जितने ज़्यादा हमारे पास मेहमान हैं, और सीज़न में बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे साउथ पंजाब से, कराची से, बलूचिस्तान से दोस्त हजरात, पॉलिटिशियन हजरात हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं जी। और हमें बड़ा खुशी होती है कि हम उनको केटर करते हैं, हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं, होटल्स में तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि आप पता है गर्मी का पूरे पाकिस्तान में समा होता है, मगर हमारी साइड पे मौसम बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में। वैसे भी ये तमाम जो नॉर्दर्न इलाके हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर मरी जो है वो सबसे ज़्यादा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि टूरिज्म का आतिफ असलम है वो
और इसके साथ क्या कहना। क्योंकि इतना माशाल्लाह हिट है मरी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा चुका हुआ है या जाना चाहता है वहां पे। आई एम श्योर ये बहुत आपको सुनने को मिलता होगा। मुझे बताएं, आपका बचपन मरी में गुजरा? जी मेरा बचपन, हम हर सीज़न जी उधर ही होते हैं मरी, वैसे तो हर वीकेंड उधर होते हैं, मगर 3-4 महीने गर्मियों के हम पक्के मरी रहते हैं जी। तो कई बार आपने बचपन में ये ट्राई किया पहाड़ में खड़े होके वादी की टॉप पर के शेर एक बारी फेर? नहीं जी, ये तो ट्राई नहीं आगे से किया। 50-60 मरतबा आवाज आई, शेर एक बारी फेर 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 फेर। और जिन्नी गर्मी पै रही है इस टाइम ते कहना उन्हें शेर पहाड़ियां च आवाज आनी म्याऊं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है इस वक्त। माहीन, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू, बिल्कुल आप सही। भी मरी गई हैं? जी जी, बहुत दफ़ा गई हूँ। बहुत दफा गई है ना। ये देख लें इन वाले साहब की वहाँ पे इस वक्त हुकूमत चल रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बताएं, आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी, जी मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है। तो ये मॉडलिंग क्यों शुरू कर दी? फिल्म क्यों नहीं बनाई आपने? ये बहुत एक्सीडेंटल था कि मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। मेरा शौक भी मॉडलिंग में नहीं था। आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट टीचिंग। मुझे था कि मैं टीचिंग की लाइन में अच्छा। जाऊंगी, बट मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था, उसमें लाइक 4 सेकंड्स की मेरी अपीयरेंस थी। मैं उसमें आई थी, इट वाज अ क्लोथिंग लाइन के लिए चीज़ थी, वो ऐड था आई थिंक। तो मैं उसमें आई हूँ और उसके बाद मुझे लीड मिल गया था लाइक आफ्टर 2 मंथ्स। तो फिर जब मुझे वो मिला, काफ़ी हाइप मिली, बिल बोर्ड्स लगे। फिर उसके एग्जैक्ट 2 हफ्ते बाद मुझे एक और बहुत बड़े ब्रांड ने पिच कर लिया, और फिर बस कंटिन्यू किया मैंने इस चीज़ को। मुझे इंटरेस्ट डेवलप होना तो शुरू वो हो गया था टीचिंग तो इसमें। आप अभी भी कर सकती हैं। जी जी, मेरे है उसमें थॉट में, क्योंकि और मुझे लगता है student भी मॉडलिंग इज तैयार नॉट। उम्मीद है कि इससे बेहतर होंगे, लेकिन आपके है जी जी ज़हन में? बिल्कुल बिल्कुल जहन में है मेरे, क्योंकि मैंने बैचलर्स मैथ्स कॉम में किया था और मुझे था कि मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। बट TFT जब मैंने किया तो फिर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस फॉर सम टाइम, क्योंकि मॉडलिंग इज़ नॉट फॉर एवर। तो जब तक मेरा ये चलता है आई विल गो विद दिस। Okay. फिर इंशाल्लाह टीचिंग भी है जहन में बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताइए कि सियासत में कोई दिलचस्पी है? अब नहीं है, पहले थी। ये पहले कब थी? जब मेरी डिग्री मैथ्स कॉम थी तो हम लोग को पता होता था मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क से बाहर क्या हो रहा है, और अखबारें पढ़ रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन होती थी। बट विद टाइम जब डिग्री ख़त्म हुई, TFT में शिफ्ट हुई, तो आउट ऑफ टच हुई और इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया फिर। ओह, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया। जी, तो ऐसे वोट ही है। वगैरह डाला आपने? जी जी, वोट मैंने डाला वोट था। डाल दिया था, जी, यानी वोट कि इतना मैंने डाला इंटरेस्ट था। तो है। हाँ हाँ, जबरदस्त। ऑब्वियसली। मुझे ये बताइए उसामा भाई, आपने भी जर्नलिज्म ही पढ़ा हुआ है सुना जी है? मैंने मास्टर्स किया हुआ जी। आपने भी मास्टर्स किया हुआ है जर्नलिज्म में, वो भी जर्नलिज्म पढ़ के आई हुई हैं, और आप दोनों लोग इस वक्त मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हाँ हैं ट्रू। अपनी डिग्री से। जी बिल्कुल। और आप चाइना भी चले गए थे? जी मैं चाइना भी गया वो तो था। खिलौने लेने गए। तो लहाने नहीं बताइए सर क्या करने गए थे? मैं जी बिजनेस सीखने गया था, क्योंकि अब तक चाइना इज अपकमिंग मार्केट जी, पूरी दुनिया को कैप्चर कर रहा है, और मैं चाइनीज सीखने के लिए गया था जी। चाइनीज सीखने गए? तो जी। आपने सीखी चाइनीज? जी काफ़ी हद तक सीखी थी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि वो टोन्स होती हैं, इट्स नॉट अल्फ़ाबेट्स जी। हाँ। चाइनीज इज़ अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज जी, वेरी डिफिकल्ट एज वेल, क्योंकि उनकी टोन्स होती हैं, जैसे आप गाना गाते हैं उस तरह की टोन्स होती हैं जी। बट डू यू रिमेंबर? जी आई रिमेंबर सम कैन यू कम्युनिकेट अगर आपको चाइनीज को जी, भी मिल जी, जाए of इस्लामाबाद course, में मरी में? जी ऑफ कोर्स। अभी मैं चाइना का डेलीगेशन जी प्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान का 2 वीक्स पहले जी। वी वर इन 5 डिफरेंट स्टेट्स जी। अच्छा, तो इतना आपको तो आती है कि आप जी, यू कैन जी, जी। कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस? जी जी जी। तो चाइनीज में ये कैसे कहते हैं हेलो हाउ आर यू? कैसे हैं आप? इट्स लाइक नी हाओ मा। नी हाओ मा। और मैं ठीक हूँ ये कैसे कहते हैं? सही रिमेंबर नहीं कर रहा, मतलब इट्स लाइक हाउदा इस थिंग्स ओके, हाउदा मैं ठीक हूँ, इट्स लाइक डिफरेंट लाइक दिस। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि और बड़ा इसकी चाइनीज क्या होगी, मुझे क्यों निकाला? इसकी चाइनीज की मुझे आती जी। यार आप इसकी- गलत समझ रहे हैं, मैं शायद काका नवाजी साहब के लिए पूछ रहा हूँ। जी तो नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं जी, हमारे बड़े हैं। मगर वैसे इतनी चाइनीज आती है? नहीं आती है जी, मगर मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइनीज आते हैं। आप जब उस सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो आप रिकैप कर लेते हैं एनी चीज़ों अदर को। लैंग्वेजेस जो आपको पता हो? नहीं, बाकी जी इंग्लिश ही है और अपनी इंग्लिश जुबान है ऐसा हमारी। कोई नहीं कि कोई और नहीं, लैंग्वेजेस नहीं, आपने कभी नहीं, शौक फरमाया हो? आपको कोई आती है लैंग्वेजेस और? एक्चुअली जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अपना बैचलर्स कर रहे थे, तो मैंने भी फ्रेंच सीखी थी थोड़ी सी, लेकिन अब मुझे उस तरह से प्रॉपर याद नहीं, कुछ वर्ड्स और कितनी को लाइंस थोड़ी वगैरह। सी सीखी है? मतलब हम लोगों ने तब तो प्रॉपर सीखी थी, लेकिन इट्स बिन सो मेनी इयर्स नाउ, तो मुझे उस तरह से एग्जैक्ट कुछ याद याद नहीं है है। आपको फ्रेंच में? हाँ जी, मतलब मैं ये कहेंगे फ्रेंच में बोलेंगे कि मेरे पास तुम हो। ये तो नहीं बोल सकती मैं। आप भी बोल सकती तब हैं? बोल सकती थी। आप वो बता दीजिए। मतलब मैं भी हेलो हाय हाउ आर यू, कॉमे तूता पेल, व्हाट्स योर नेम, दोबारा सावा, बोलिएगा, तूता क्या हुआ? कॉमे तूता पेल, यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखो। कॉमे तूता पेल, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम? हाँ, Very अगर good. आपने कहना है माय नेम इज, तो इट विल बी लाइक यामा पेल माहीन, अच्छा, कौमे तूता पेल, व्हाट्स योर नेम। ये तो व्हाट्स योर नेम हो गया, और यामाहा माहीन। नहीं यामाहा नहीं, सॉरी, क्या है? यामा पेल,
यामा पेल, हाँ, यामा ये पेल भी अच्छा है, वहीं। एक यामा और दूसरा पेल। पेल, हाँ। कहीं सारे ब्रांड्स हैं। आपने मुख्तलिफ ब्रांड से याद रखना है कि आपने क्या कहना है। यामा पेल, बड़ी गल है। मगर नहीं है। जी सर आपका ताल्लुक मरी से है और आपके जो पार्टी के कायद हैं वो भी अक्सर मरी की तरफ बहुत विजिट करते हैं, तो ऐसी कौन सी मेहमान नवाजी आप उनकी करते हैं कि वो जब मरी जाते हैं तो मरी के ही होके रह जाते हैं? ये नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं कि मरी मेरा दूसरा घर है। हाँ जी। और उनने हमेशा मरी की कदर भी इसी तरह की है, अपने दूसरे घर की तरह। और उनको पसंद है बेसिकली, एक हिल स्टेशन है, उनका उधर घर भी है, तो इसलिए वो मोस्टली हर दूसरे महीने या हर 1.5 महीने बाद ज़रूर 2-3 दिन के लिए मरी आते हैं। उनको मरी से प्यार है शुरू से। हाँ जी, बहुत अरसे का उनका ये है। मरी उनका दूसरा घर है, और लंदन कौन सा घर है? लंदन तो वो जी एक ही दफ़ा मेरा ख्याल अभी गए जब बीमार हुए, या फिर उससे पहले जब जलावतन हुए तब ही गए। अच्छा, वैसे तो नहीं जानते। वैसे काफी अगर बात उन्होंने सही की है कि यहाँ बीमारी होती है, जलावतनी होती है, तीसरी कंडीशन नहीं है तो नहीं है, वो वही बता रहे हैं आपको। जी सर अक्सर हम लोग फारिग टाइम पे या अच्छा एंजॉय करने के लिए मरी साइड पे जाते हैं, तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि मरी में महंगाई पंजाब से भी ज्यादा है? लाइक अगर उधर आप कढ़ाई ऑर्डर करो तो 6,000, पकोड़े समोसे चाय भी ऑर्डर करो तो भी 3-3 हजार की। हमें बताएं इतने उसामा पकोड़े साहब, ये तो मिलते हैं, तो मसला क्यों? पड़ गया है। ये जो आपने बात की जी, ये बिल्कुल एक कंसर्न है हमारे लिए, जी और इस पे हमने बड़ी सख्ती कर दी है। हाँ जी। एक चीज़ से थोड़ा सा हम उनको लिवरेज देते हैं कि उधर आपको ये पता होगा जी कि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होके आती है, कुछ चीज़ है नहीं क्योंकि काफ़ी दूर ट्रेवल करके आती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं। आप जो बात करी है हमें बिल्कुल कंसर्न था, और अब हमने इस पे कमेटीज़ हैं पूरी जो चेक कर रही हैं हर चीज़ को, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, हर चीज़ की एक कमेटी है जो आप प्राइस कंट्रोल भी चेक कर रही है कि कोई ज़्यादा ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकता। और अभी हमने तकरीबन 52 रेस्टोरेंट्स को चलान किया पीछे कि अब कोई ओवर प्राइसिंग नहीं करेगा। वेरी गुड। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਸਸਤੇ ਨਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪੜ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ पापड़ भी बहुत महंगे हैं। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। वेलकम बैक टू कस्टम। जी अरीज, सर मैं सोच रही थी कि अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो आप एक्टिंग की फील्ड पे जाते, आपका कोई शौक है? कितने प्यारे हैं आप। जैसे आप एक्चुअली मैं यही कहना नहीं नहीं जी, आई एम वेरी कैमरा शाई जी। मैं अगर ना होता तो मैं बिजनेस करता जी, हमारा अपना फैमिली का बिजनेस है। वैसे कोई ड्रामा मूवीज देखते हैं? पहले देखते थे जी, अब तो टाइम नहीं होता। पहले कब? बिफोर लाइक 2-3 years पहले जी, अब तो पॉलिटिक्स में 2-3 जब साल पहले तो कोविड था, सभी देख रहे थे। तभी देख रहे थे जी उससे। मगर क्या देखते थे उसमें? नेटफ्लिक्स में सीरीज डिफरेंट डू यू हैव एनी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई हैं आपके? नॉट एज सच जी, हम लोग इतना फॉलो नहीं कभी किया, और इन चीजों कभी में भी नहीं इतना रहा interest शौक? नहीं, इवन कभी- कॉलेज डेज में, नहीं यूनिवर्सिटी नहीं कभी भी नहीं, नहीं कभी रहा? इतना ज्यादा शौक नहीं रहा किस जी। चीज का वैसे आपको क्या शौक है? हम बेसिकली जी स्पोर्ट्स, क्या sports? स्पोर्ट्स जी, हॉर्स राइडिंग जी, स्विमिंग, स्लाइड शूटिंग, अच्छा। इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहा जी ओके, हमेशा सो से। नॉट रियली इनटू द परफॉर्मिंग आर्ट साइड आपको? नहीं 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 जी। आपको वैसे एक्टिंग करने का शौक है या मॉडलिंग इट इज फॉर यू? नहीं, मुझे अब विद टाइम डेवलप हो रहा है शौक एक्टिंग का। मैंने अभी टीवीसीज किए हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरा दिल है कि मैं जाऊँ उससे एक्टिंग पहले में। नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं था। और कोई आपको पसंद थे एक्टर एक्ट्रेस या कोई नहीं, भी वो तो ऑब्वियसली पसंद, फेवरेट्स तो होते हैं। कौन आपका है? फेवरेट्स कौन है? मेल में मुझे बिलाल अब्बास खान फेवरेट ऑल टाइम, ठीक है। और फीमेल्स में सज्जल मुझे पसंद है काफ़ी, सबा कमर बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट एक्टर है। और यही दो हैं फिलहाल। फवाद खान ऑब्वियसली, वो पहले है, फिर बिलाल अब्बास है। ऑब्वियसली वाली क्या बात है, वो सब लड़कियों को पसंद होते हैं फवाद। वो एक्चुअली वैसे भी गुड लुकिंग है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अमेजिंग है। मेरे मोहल्ले में मुझे लोग यही कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल फवाद खान से मिलती है, तो आपको भी मैं फवाद खान ही लग रहा हूँ। हाँ, फवाद चौधरी। देखिए मैं ना एक, आप अच्छी माशाल्लाह एक मॉडल भी हैं, एक मशवरा चाहता हूँ आपसे कि मेरे घर वाले भी अब जिद कर रहे हैं कि अब मैट्रिक क्लियर हो गया, शादी कर लो, लेकिन काफ़ी लड़कियां ना मुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं, तो आप कोई मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? हर लड़की रिजेक्ट करती है। आप कोई ऐसी बात करें जो उनकी दिल पे लगे डायरेक्ट, वो वटा मार दें फिर जख्मी नहीं करना, लेकिन ये है कोई अच्छी बात बताएं, आपकी नेचर कैसी है। नेचर अगर कोई- आपके ख्याल से बताने लायक होती तो आपसे पूछ रहे होते। फिर अभी मुश्किल है, अभी आप रुक जाएं 4-5 रुक साल। जाएं, अभी पिछले 8 साल से रुके हुए हैं। हो नहीं रहा ना रिश्ता, वो क्योंकि ऑटोमेटिक ही होगा, वो आप कर नहीं सकते खुद कुछ। खुद ही हो जाता है। अगर आप वैसे उनसे भी पूछ सकते हो, उसामा साहब भी शायद आपको हेल्प कर सके। हुसैन भाई बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? आई सपोर्ट जी अरेंज मैरिज, माँ बाप का फैसला बेहतर फैसला होता है। क्या बात। मैंने क्योंकि लव मैरिजेस देखी हैं कि दे डोंट एंड अप इन अ गुड वे जी,
मेरा ख्याल है माँ बाप जो होते हैं उनका फैसला बेहतर फैसला होता है। और मगर ये तो ऐसे उसामा कहीं भी इट कैन फॉल आइदर वे, रेंज भी कैन आल्सो टर्न आउट टू बी लाइक दैट। जी आपकी बात ठीक है, मगर मोस्टली लव मैरिजेस एंड अप इन अ वेरी बैड वे जी। और इज इट बिकॉज के कई बार ये भी होता है कि आप अगले पे जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि देखा आपने कहा ये था। आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। सर यही है, ऐसे ही होता है। लव मैरिज करो तो माँ प्यो कह रहे हैं होर कर अपनी मर्जियां, ये और रेंज तब करो ये तो जुमला रिवर्स हो जाता है कि आपने कहा था इसलिए उन्होंने आपको कहा कि रेंज है और माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। डन हो गया जी क्वेश्चन जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा रियाज है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्यार। अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आपका क्या जवाब होगा? मेरे लिए तो प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कौन है नेक्स्ट? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा सवाल सर से है कि आपका ताल्लुक मरी से है, तो मरी में सियाहत के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? हम लोगों ने जी अभी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट शुरू की है टूवर्ड्स जीका गली से माल रोड तक। अगर आपने कभी विजिट किया है, जीका गली हमारा सेंटर पॉइंट है, वहाँ से माल रोड की तरफ रास्ता जाता है। वहाँ से हमारी सीएम साहबा ने इको फ्रेंडली हम लोगों ने शुरू किया ट्रांसपोर्ट, और वही ट्रांसपोर्ट हम पेट्रियाटा की तरफ सपोर्ट करें क्योंकि हम क्लाइमेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप पता है पोल्यूशन की वजह से हमारा क्लाइमेट का बहुत इशू आ रहा है, तो वो भी हमने शुरू किया। इसलिए अब हमने अब नया एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि मरी अपना पीक पॉइंट ले चुका है टूरिज़्म का, तो अब हम अपना टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं कोटली सतियाँ की तरफ, क्योंकि उस साइड पे करोर, अरियारी, मलोट सतियाँ, ये बड़ी खूबसूरत जगह हैं कोटली सतियाँ में, और उधर पॉपुलेशन भी कम है और उधर लोगों का इकनॉमिकली हालात ठीक नहीं है। तो हम उधर कोशिश कर रहे हैं अब अपना सारा टूरिज़्म उस साइड पे प्रमोट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे उधर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं टूरिज़्म प्रमोट करने के। वैसे उसामा एक ये भी बड़ा रीसेंट टाइम में डिबेटेबल पॉइंट रहा है कि ओवर पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है मरी जी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कटिंग के ऊपर भी बहुत इशू रहा है। यू नो द क्लाइमेट्स हैव चेंज, एज इट इज़ जनरली भी चेंज हो रहे हैं, मगर मरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन या आप कह लें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो वहाँ पे कटिंग हुई है ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही है। मैं जी बेसिकली मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करता, अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हमें डिबेट करनी चाहिए अच्छी हेल्दी वे में। पिछली गवर्नमेंट में मरी में बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है। हमने खाली जो पिछली गवर्नमेंट में थी उसमें 4000 प्लस बिल्डिंग बनी है जी मरी के अंदर। और मरी का इशू ये है कि मरी अब पीक अपनी पकड़ चुका है टूरिज़्म के वाले से, और मरी लोग इसीलिए आते थे, दरख्त है, मौसम ऐसा है और खूबसूरती। होटल्स के लिए लोग अगर आना चाहें, लाहौर और कराची जैसे होटल्स के नहीं होंगे शायद, लोग उधर इसलिए आते थे। मेरी बहन है मरियम औरंगज़ेब साहबा, शी इज़ अ वेरी गुड मिनिस्टर, और वो फॉरेस्ट कटिंग पे तो शी हैज़ नो टॉलरेंस पॉलिसी जी। अभी उनने काफ़ी लोग फारग किए हैं, काफ़ी लोग इंक्वायरीज़ में हैं, उनने बिल्कुल इस चीज़ पे सख्ती कर दी है कि कोई फॉरेस्ट कट नहीं होगा। और आप देख रहे होंगे अभी हमने क्लीन अप मरी शुरू किया है सीएम साहबा के ऑर्डर्स पे, जिसमें हमने काफ़ी इलीगल बिल्डिंग्स गिराना भी शुरू कर दी हैं, फॉरेस्ट लैंड्स पे जितनी बिल्डिंग्स थी गिराना शुरू कर दी हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे आपको पुराना मरी मिलेगा। मैं मरी औरंगजेब साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। आज नहीं बोल सकते क्यों सर जी? आज गल ही ऐसी हुई है, बोल ही नहीं सकते सर, जिन्ना मर्जी तुसी कह लो। या चौधरी आज ना फरमा फी कोई केफ तो फिर मेरे ते तुसी वही गल कर रहे हो, मेरा कसूर है की है? ايوه يا चौधरी لا استطيع ان اصنع وليمه واحده لي। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ओहो ਅਖੀਰ ਉਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ايوه استعار مني فلوس ودعاني। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ। ओके ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਚਕੀਆਂ, ਪਰਾਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਵਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। لكن واحد شيء चौधरी هذا استعار في جو المنزل كثيرا। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। هذا زوجة واحد أحبة كثيرا। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। जाहिर बात है, एक बीवी है, उसने प्यार करना ही है। मेरी 4 ने, मैंने एक भी प्यार नहीं करती। रेडी
लब गए क्या लब गए? 10 अरब डॉलर लब गए ने क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी इट हैज बीन पाकिस्तान में। किसने? छोटे मियां साहब ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ हाँ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾ ਫੌਰਨ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ओहो ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੀਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ Okay. ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆ ਸਕਣਾ। ठीक है ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਥ ओए ਹੂ ਕਾਲਮ। ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ हाँ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ओहो ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ओ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों? ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪ ओ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ओके ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ हाँ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਓਹੋ। ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ UAE हाँ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। शेख मोहम्मद बिन जायद यस बड़े अच्छे कहते ने कोई मुलाकात का सिलसिला बना ओ गया फिर मैं किधर? वो भी अगो स्विमिंग पूल च नार है UAE दे विच अबू धाबी में जी सर। हाँ मैं कहा यार बड़ियां इन्हां दी ज़हन मिलदे है ने बादशाहां दे। मैं गया कोल जाके नाल फिर मैं उन्हां दा पैगाम दिता है। क्या पैगाम था? मैं कहा सर हबीबी हैया हैया अगो कहते ने फिर पैसे दी लोड़ आण पई आ। और मैं कहा नहीं सर इस बारी सिचुएशन दे विच ट्विस्ट हैगा। वो क्या? मैं कहा सर इस बारी सरमायाकारी करनी ओ इमदाद लेनी बंद कर दी। ओए होए नो मोर इमदाद ओए होए किसी को टका भी नहीं मंगांगे ठीक है। सरमायाकारी लेके आवांगे। आहा। कहंदा काहदे विच सरमायाकारी करनी है? हाँ मैं कहा सर पूरी दुनिया कमा रही है IT और दीगर शोबों में। हाँ कहंदे ने गल तेरी वड्डी हुंदी है हमेशा ठीक है बुला ले कोई गल नहीं मुलाकात करने हैं। आहा आया फिर लेके स्पेशल जहाज ओहो 2 सीटां वाला 2 सीटर सर 2 सीटां वाला जहाज उन्हां दा अपना हैगा ना शेख साहब दा। अच्छा फिर मैं छोटे मियां साहब ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰੀਏ। हाँ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। आहा ਉਹ ਖੁਸ਼ ਗੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। आहा ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 10 अरब डॉलर ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ठीक है ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਫਿਰ ਫੋਟੋ। हाँ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ यस ਯਾਰ ਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? किने ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ कैमरामैन ਹੁੰਦਾ स्पेशल ओ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੈਸੀ ਹੈ। ओहो ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹੀ ਡੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਛੜਦਾ ਰਹੇ ਡੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਸਰ। सर इस गल से बड़े मुस्कुराए ने। ठीक है। हल्की जी उन्होंने भी आई कीता ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ठीक है ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। हाँ फिर हबीबी हैया हैया ओ माशाल्लाह बतरिया मेरा बतरिया जी इशफाक सरवर साहब दा बेटा माशाल्लाह। अच्छा लो दसो मरीज को थोड़ा टाइम गुजारे हाँ मरी दे ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? किना देगा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आप बताया ना ਸਰ ਰਾਜਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਾਮਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। आप लेके गए थे ਜੀ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗ ਫੋਂਗ ਛੋਂਗ ਛੋਈ ਹੋ। अच्छा ਅਗਰ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBA ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਐਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ
आप हाँ। क्यों भला क्यों? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਸ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ अच्छा ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋਗੇ ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਟੁਰ ਪਈਏ अच्छा ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈਏ तरक्की की तरफ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਓਹੋ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨਾਂ ਹੈ माहीन ਮਾਹੀਨ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਤਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੋਤਾ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ मैम माशाल्लाह देखो जी मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर ही नहीं रहा भाई यंग बच्चे ਜਦੋਂ नहीं ना आउणगे सियासत ਵਿੱਚ मुल्क तरक्की नहीं करते ते माशाल्लाह ਹੁਣ आ गए ने वैसे आपका जो गांव है वो भी उनके हलके में ही आता है अब मेरा निर्गोल सर मैं ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ अच्छा ਇਹਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ करो मैं जान के करना क्यों क्योंकि मैं तैरना चाहना मैं डुबना नहीं चाहता दसो फिर हम काफी के चाह नहीं कुछ नहीं नहीं सर काफी पी लो इतनी की काफी बड़ी अच्छी हैगी दो पैसे मैं लाया हूं खुदा का खौफ कर वेलकम बैक टू गपशप जी बताइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अबीरा शरीफ है मेरा क्वेश्चन सर से है सर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह 50% से भी कम जा चुकी है सर आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं एक सेकंड आपने क्या नाम बताया अबीरा शरीफ खड़े होकर जवाब देना आपने आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी कि अभी हमने गवर्नमेंट शुरू की इलेक्शन के बाद आप हमें 1 साल का टाइम देंगे इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे आप देख रहे होंगे जैसे पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे जिससे सिस्टम बहुत बेहतर होना शुरू हो गया पंजाब का इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिससे सिस्टम बहुत बेहतर हो रहा है थोड़ा सा टाइम आप हमें देंगे आपकी पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आ रही है आपकी डेली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं बेसिकली हमारी पॉवर्टी लाइन जो होती है वो क्रॉस हो रही थी इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी चीज़ों में क्योंकि हम लोग सारे एक मिल बैठ के कोशिश करें कि जिसमें सारी पॉलिटिकल जमातें एक पेज पे आ सकें क्योंकि हम सारों का एक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए तो हम कोशिश ये करें इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी जी आप प्लीज मेरा नाम तंजीला अयूब है मेरा क्वेश्चन मैम से है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है शी इज़ अमेजिंग जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम फातिमा तुज़ारा है मैं कुछ अशार सुनाना चाहूँगी किसके हैं अशार मुझे शायर का नाम सॉरी नहीं आता मेरा नाम लेते हैं बेटा कोई मसला नहीं सॉरी ये ज्यादती नहीं कर सकती मैं मगर ये भी उनको पता है कि जितना भी जैसा भी हो वो आपका नहीं हो सकता शेर मगर ये बताइए कि आपने ये कहीं पढ़े थे या कहीं देखे जी पढ़े कहाँ थे देखे थे ये मैंने अपने कॉलेज में तो क्लास में सुनाए थे क्लास में सुनाए थे लेकिन आपने पहली बार पढ़े या सुने कहाँ थे मेरी फ्रेंड ने एक दफ़ा बुक पे लिखे हुए थे तो मैंने वहाँ से फ्रेंड ने बुक पे लिखे हुए थे जी, जी। हाँ फ्रेंड ने भी शायर का नाम नहीं लिखा नहीं वाह 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 चलिए सुनाइए मेरी जिंदगी तो फराक है वो अजल से दिल में मकी सही वो निगाह शौक से दूर है रगे जान से लाख करी सही हमें जान देनी है एक दिन वो किसी तरह वो कहीं सही हमें आप खींचिए दार पर जो नहीं कोई तो हम ही सही ये कौन सी क्लास थी जिसके अंदर आपकी फ्रेंड और आप बैठी हुई थी कौन सा सब्जेक्ट था ये फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास बस बिल्कुल ठीक आप फिर शेर व शायरी ही पढ़ रही थी दोनों जी मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम महविश है मेरा क्वेश्चन सर से है कि जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ ना पंजाब के वज़ीर आला बन के किया था तो अब उनकी बेटी ने ओहदा संभाला है तो आपके ख्याल से किसने ये ओहदा ज़्यादा जिम्मेदारी से संभाला है बेटी या बाप नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा स्पैम था जी पॉलिटिक्स का तो इवेंचुअली प्रूफ हुआ कि ही वॉज अ गुड पॉलिटिशियन तो वो सर्वाइव कर गए इतने साल मरीम नवाज साहिबा का स्टार्ट है अभी 4 महीने हुए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इवेंचुअली ये 5 साल बाद पता लगेगा लोग उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं ग्राफ्स कितना अप्रिशिएट करते हैं क्रिटिक्स कितना अप्रिशिएट करते हैं मेरा ख्याल है जितना उन्होंने 4 महीने में प्रूव किया है शी इज़ अ वर्कोहॉलिक लेडी और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने
इनिशिएटिव्स के लिए। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है उसामा। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी। वहां पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। ये आपके ऊपर है कि आप किधर जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? आप ही खेल, इनको आप करवा ले। वो उन्होंने आपको आगे कर दिया है। जी, तो उसामा से स्टार्ट करते हैं। उसामा भाई, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी, ठीक है। पापा पटवारी भी बोल रहे सी। ये बताइए सर, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफी, जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह। तो ये बताइए सेल्फी किसके साथ लेंगे? सनाउल्लाह साहब के साथ। स्माइल किनको देंगे? साद रफीक साहब को। और फ्लोर आ चुका हुआ है जावेद लतीफ साहब। जावेद लतीफ। ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पर आप फिलहाल कमरे से अपने बाहर चले जाएंगे विदाउट सेइंग एनीथिंग। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आबिद शेर अली, जनाब हमजा शहबाज और जनाब दानियाल चौधरी। तो ये बताएं किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? हमजा साहब की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन। आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली और दानियाल की तकरीर पे आप फिलहाल बाहर चले गए हैं। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं। मेरा ख्याल है वासी साहब आपका दिल है इसके बाद मैं मिने ना बनूं या सियासत ना करूं। मैंने आपको इसलिए दिया हुआ है साथ डेमोक्रेटिक वे कि आप चाहे जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੈटल होना ਤੁਸੀਂ। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा आसिफ। मेरे ख्याल है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जा रहे हैं। सर आपके लिए बड़ा आसान कर देता हूं मैं। जीपीएस वर्ड सुना होता है? जीपीएस, यू नो जीपीएस। Yeah, GPS. What does it stand for? General phone system या setup? No, no. Global. Yes. Global phone system या global phone setup something like that. नहीं, अगले पे चलता हूँ। बेसिकली जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बोलो जी, अगले पे चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ बताएं साल के साथ। 25 दिसंबर। वो तो सबको पता है। साल 19। आप चाहे तो अपने ओरिजिनल सवाल वापस जा सकते हैं अभी भी चांद वाले पे। ये तेरे वो 5000 मिलना जी। नहीं है अभी ना, तुम लालच करवाओ, आपके ऊपर है। सॉरी, वापस चले सवाल पे। नहीं, बड़ा मुश्किल है जी, इसी पे रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस मुल्क ने पाकिस्तान को सबसे पहले आजाद रियासत तस्लीम किया था? किस मुल्क ने? हाँ, विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान? ब्रिटिश कॉलोनी थी पाकिस्तान, तो ब्रिटिश ने किया होगा सबसे पहले। नो, बिल्कुल नहीं। चाइना। एक चांस और रह गया। वेरी डिफिकल्ट। चाइना हमारे बाद बना था। सॉरी, राइट। आप चाहे तो जा सकते हैं उसमें वापस। चलिए उसी पे चलते हैं। मैं उनसे माजरत कर लूंगा। बताइए सर, किसको चांद पे छोड़े हैं? ऑप्शंस क्या थे जी? ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब कुछ। एहसन इकबाल साहब रह गए वहां पे। ठीक है। टाइटैनिक देखी हुई है ना आपने? जी। टाइटैनिक पे गए आप, 2 वीआईपी पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप उसामा किसी को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। मेरे ख्याल है महविश हयात साहिबा ठीक है। महविश हयात साहिबा ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसाक डार साहब, जनाब सरदार याकूब नासिर साहब और माहीन इमरान। माहीन साथ बैठी है, पहले इनको बचा लेते हैं। बस ठीक है, माहीन बच गई है। मेरे हिसाब ना अगला इलेक्शन तुसी आजाद ही लड़ोगे। ठीक है जी। माहीन रेडी हैं आप? जी। माहीन बता दीजिए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है,
क्या चाहेंगी उनमें से कौन आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस हैं आपके पास, माया अली और हानिया आमिर। हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो, ये बता दीजिए। फिर लिफ्ट में एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अफान वहीद, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब हमजा अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? अफान वहीद। स्माइल किनको दे रही हैं? फहद को फ्लोर आ गया, जो रह गए उनके साथ स्माइल है। हमजा अब्बासी को स्माइल दे दी और फहद मुस्तफ़ा का फ्लोर आ गया। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को ले जाइए साथ, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी और हसन शेरियार। काफ़ी मुश्किल है ये, जनरल लेकिन नॉलेज पे जा सकती हैं। नहीं इधर ही ठीक है। नोमी अंसारी को छोड़ाऊंगी। नोमी अंसारी आपको चांद पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, ओए होए बड़ा जुल्म है। आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? जी। जबरदस्त। साढ़े वास्ते रोटियां ले आओगे? सालन बना गया मैं चल मंगवा लेने। गाड़ी आप ड्राइव कर रही हैं, जबरदस्त स्पोर्ट्स कार है, मरी जा रही हैं आप, बादल ही बादल, जबरदस्त मौसम है। आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से कौन होगा वो जिनको आप लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। अब जरदारी को दे दूंगी लिफ्ट। जरदारी साहब को दे दी है। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब राजा उस्सामा इशफाक और कैसर पिया। नहीं पता। हाँ सही बात है। इन दोनों साहिबान का आपने नाम सुना हुआ है कभी? नहीं मैंने नहीं सुना। आपको कोई अंदाजा नहीं कि ये उसामा इशफाक और कैसर पिया कौन है? ठीक है, वैसे आपको नाम से क्या लग रहा है, ये कौन होंगे दोनों? ये तो नहीं है। नहीं, ये कौन है आपके ख्याल से? मुझे पता है एमएनए है वो। नहीं, एमएनए उनका कोई अम्मी अबू ने नाम भी रखा था। अच्छा इनका नाम उसामा है। ठीक है, इनका नाम उसामा हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एमएनए। कैसर पिया भी कोई एमएनए है? नहीं मुझे नहीं पता। वैसे क्या लग रहा है, साउंड से क्या लग रहा है, कैसर पिया नाम का आदमी एमपीए या एमएनए सही रहेगा? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। फिर चले, आपको जिनका पता है आप उस पर फैसला कर दें। उसामा अगर ये वाले हैं तो बस ठीक है। यही वाले उसामा है। आप प्यार से कैसर पिया कहें तो देखें दिल में क्या फीलिंग आती है, कहें जरा। ये तो एक्टर लग रहे हैं। बस फिर मैं तो छड़न लगा ये फील्ड। अच्छा ये आप समझ आ गई। अच्छा मुझे समझ आ गई है, ये है कैसे पिया। ठीक है, उनको भी समझ आ गई है, मुझे भी आ गई, और बाकी जो देखने वाले थे सबको भी समझ आ गई। मगर ठीक है, आप बताइए, अब आप जानती है कि कौन है तो कौन होंगे वो? नहीं उन्होंने मुझे बचाया तो मैं उनको ही बचाऊंगी। हाँ, वैसे भी आपका दिल मान नहीं रहा ना उनको बचाने। मैंने मेरी फटी बचा लेगी। नहीं असल ये सब आपके साथ होगी। उसामा साहब ले गए लाइफ जैकेट। ठीक है, शुक्र है जी, शुक्र। मगर उसामा साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।